राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह उठते ही हमारे घर में न्यूज चल जाती है, क्योंकि अभी वॉर वाला टाइम चल रहा है ना। देखो, आप लोग कहोगे कि वॉर तो खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया, तो आप मेरा जो ब्लॉग देखते हो ना वो पिछले दिन का देखते हो, इसलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। सो इसलिए न्यूज चलती है। वैसे न्यूज चलाने का कोई फायदा तो है नहीं। हमारे इंडिया में ना आधे से ज्यादा न्यूज चैनल जो है फेक न्यूज दिखाते हैं, बट फिर भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए न्यूज तो देखते ही हैं सुबह उठते ही। और उसके बाद मैंने किचन में कर ली है नाश्ते की तैयारी, और फटाफट से जो साथ के साथ चाय वाले बर्तन है, नाश्ते वाले बर्तन है, वो भी धो रही हूँ। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम हाउस वाइफ को तो घर के काम ही करने हैं। नाश्ते की तैयारी करने करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। मुझे धोने थे थोड़े से कपड़े, और यहाँ पर ना मैंने कपड़ों को भिगो के रख दिया था। जो हाथ वाले कपड़े होते हैं, जैसे किचन के हो गए, कोई एक आधा कपड़ा जिसमें से कलर निकलता है, या फिर कोई भी डस्टिंग वस्टिंग वाले कपड़े, मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में तो धोती ही नहीं हूँ, तो ये हाथ पे धोने पड़ते हैं, इसलिए इनको भिगो के रख देती हूँ, जिससे कि मैल वैल निकल जाती है। तो जल्दी से बस ब्रश मारो और अपना धो के डाल दो। और यहाँ पर फटाफट से आ गई हूँ अब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। एज यूजुअल हमारे घर आज भी बन रहे हैं प्याज के पराठे, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो प्याज तो होता ही होता है। और प्याज के परांठे तो आप सबको पता ही चल गया होगा आज तक कि हमारे घर पे सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज है। तो मैंने फटाफट से नाश्ता बना लिया। उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो होने लग गया ना, इतनी घबराहट होने लग गई ना। बाहर कपड़े सुखाने के लिए गई ना तो मुझे चक्कर आने लगे। तो मन्नू ने मेरे लिए ग्लूकॉन डी बनाया, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर बाद में हम लोग दोनों मिलके कर रहे हैं नाश्ता। और अभी बज रहे थे 11:30। 11:30 बजे हमने नाश्ता किया है। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि तबीयत ऐसे ही ढीली ढीली हो जाती है। गर्मियाँ मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे गर्मियों में ना घबराहट, चक्कर, बीपी लो वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। सर्दियों में ठीक रहता है भाई। सर्दियों में ठंड से हाथ पाँव काम नहीं करते, गर्मियों में घबराहट से हाथ पाँव काम नहीं करते। मतलब एज यूजुअल क्या है कि काम करने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पर कपड़े धोए थे, बरसात शुरू होने वाली है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले थे बाहर, और अब मुझे डालने पड़ गए स्टैंड पे। और अभी बन गया है दोपहर के लिए लंच, क्योंकि आज शनिवार है, और शनिवार को हमारे घरों में छोले, राजमा, चावल, कुछ ऐसी चीजें बनती है। तो आज बने हुए हैं व्हाइट छोले, और उसके साथ में चावल बनानी है। तो भाई ये सोचो कि रात की भी टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि जिस दिन छोले राजमा बनते हैं ना, तो उस दिन रात को अलग से कुछ भी नहीं बनता है। मतलब राजमा हो या छोले होते हैं तो वही खा लेते हैं रोटी के साथ में। चावल बचे होते हैं, चावल खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल का भोग लगवा लिया है। और चावल बनाए थे मैंने नमकीन, लेकिन फिर भी मम्मी बोलती है कि इसमें चीनी डाल के भगवान जी का भोग लगाया करो, उसके बाद खाया करो। क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खा सकते ना, इसलिए मम्मी को लगता है कि भगवान जी भी मिर्ची नहीं खा सकते, इसलिए मम्मी ना ज्यादातर ना भगवान जी को मीठी चीजों का भोग लगवाती है, नमकीन चीजों का नहीं लगवाती है। तो यहाँ पर मन्नू को भी मैंने दे दिया है खाना दोपहर के लिए, और इनके लिए भी डाल दिया है। अब मन्नू की क्या आदत है भाई, इसको पता नहीं थोड़े दिनों से क्या ही स्वाद चढ़ रहा है कि इसको हाथ से खाने होते हैं चावल। मतलब बाकी चीजें तो सारी खा जाता है, और मैं वीडियो बना रही हूँ तो कह रहा है कि मम्मा बंद करो बंद करो, ये और ये दिखाना नहीं है कि मैं हाथ से खा रहा हूँ। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अगर तू खा रहा है, तुझे मजा आ रहा है तो। साउथ के सारे लोग ही हाथ से खाते हैं, बहुत सारे लोग हाथ से खाना ही पसंद करते हैं। बट इसको लग रहा है कि शर्म आ रही है। और उसके बाद में ना, पता है हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, खड़े खड़े इसकी बैटरी डाउन हो गई। स्टार्ट किया आज सुबह, भैया ने, भैया को लेके जानी थी, तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर इसके अंदर देखा कि क्या गड़बड़ है, तो तार वार तो कटी नहीं थी, लेकिन चूहों ने बहुत इसके अंदर आतंक मचा रखा था। चूहों ने ब्रेड के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर, रोटी वोटी खींच के लेके गए हुए थे। तो समझ नहीं आ रही कि अभी क्या गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे ना बैटरी चार्ज नहीं है इसकी, या क्या है, गाड़ी हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसको चेक कर रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, इसको टो करके लेके जानी पड़ेगी या कैसे ठीक करानी पड़ेगी। क्योंकि इमरजेंसी में अगर कहीं भी जाना पड़ जाए और गाड़ी उठानी पड़ जाए, तो भैया गाड़ी तो स्टार्ट होनी ही चाहिए। और पता है जब से ये वार वाली सिचुएशन आई है ना, तो भाई मेरा 2 दिन से कोई कॉमेडी वीडियो शूट करने का मन नहीं करा। लेकिन दिमाग में इतनी टेंशन हो रही है कि मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी, वीडियो कोई शूट नहीं करी। तो यहाँ पर मैं कपड़े समेट रही, तो मेरे दिमाग में आया कंटेंट, कि आज तो मुझे कुछ बनाना है, चाहे सीरियस कंटेंट हो, लेकिन कुछ बनाना है। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्रोडक्ट आया हुआ था काफी दिन से, मतलब बहुत दिनों से आया हुआ है, और मैं इसे यूज भी कर रही थी, तो मुझे इसके बारे में भी वीडियो बनानी थी। तो सुबह सुबह तो टाइम था नहीं, और मम्मी ना टीवी बंद करते नहीं है, तो मेरे को आज बनानी पड़ी शाम को वीडियो। मम्मी गए हैं किट्टी पार्टी में, वो तो मैं शाम को अपना वीडियो शूट कर ली, और फटाफट कपड़े प्रेस किए। माइंड में मेरे कंटेंट चल रहा था भाई, सच्ची बताऊं, इन्फ्लुएंसर का यही होता है, माइंड में कंटेंट ही चलता रहता है। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, मन्नू और मन्नू को बिठा दिया। मैंने कहा तू पढ़ाई कर ले, जितनी देर में मेरा सारा काम खत्म होता है तू पढ़ाई करता रहेगा बस, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जब दिमाग में मेरा कंटेंट आ रहा था, तो मुझे आ गया मदर्स डे पे कंटेंट, थोड़ा सीरियस वाला है, ऐसे नॉर्मल था, कॉमेडी में नहीं है। तो फिर मैंने फटाफट मन्नू को बोला कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद हम एक वीडियो शूट करेंगे। तो मन्नू कहता है चलो ठीक है मम्मा, आप करनी है, अब मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि फिर आप नाराज हो जाओगे। क्योंकि मैं नाराज हो जाती हूँ सच्ची में, मुझे
कब बनानी है तो बनानी है। तो यहाँ पे हमने फिर वीडियो शूट की और आप लोगों के साथ मैंने सुबह-सुबह शेयर भी कर दी है। आज मदर्स डे है इसीलिए। और यहाँ पर वीडियो शूट करने से पहले ना हम वीडियो शूट कर रहे थे अकेले-अकेले, फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने शूट कर दिया। तो इतने टेक लगते हैं ना, इतने टेक लगते हैं ना, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा टेक लगते हैं, टाइम लग गया। एडिट कर नहीं पाई, लेकिन डिनर का टाइम हो गया तो मैंने सोचा पहले डिनर बना लेती हूँ, एडिट तो बाद में भी हो जाएगी भई। क्योंकि अब यही बात है कि ये मेरा वर्क फ्रॉम होम है एक तरह का, कि घर से काम करने का। तो घर से काम करने का मतलब यही होता है कि जब मुझे टाइम मिले, जब मुझे कंफर्टेबल लगे, मैं तभी कर सकती हूँ। और ऐसा ही प्रेशर नहीं रहता किसी का कि मुझे अभी ही करना है और टाइम पे मुझे किसी को अपडेट देना है, किसी को मुझे रिपोर्ट करना है, या ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक तरह का मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है। तो यहाँ पे फटाफट से डिनर बनाया और डिनर का थैंक गॉड कि मुझे आज सब्जी तो बनानी नहीं थी, क्योंकि बने हुए थे चावल और छोले। तो जिसको छोले खाने तो छोले चावल खाने थे उसको छोले चावल खा लिए, बाकी जिसने रोटी खानी थी मैंने उसके लिए रोटी बना दी। और कल मुझे किसी ने कहा था कमेंट करके कि दीदी आप डिनर जल्दी बना लिया करो, इतनी लेट डिनर करते हो। तो मैं बताऊँ भई, हर घर का ना हिसाब होता है। जिस टाइम पे सब आएँगे खाने वाले तभी तो खाएँगे ना। मेरे हस्बैंड 9 बजे आते हैं, उसके बाद मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ तभी तो खाएँगे ना। सब्ज़ी-वब्ज़ी बना के रख देती हूँ पर फुलके तो बाद में डलते हैं ना। तो इसीलिए फिर हर घर का हिसाब हो जाता है। अब हमारे घर में पहले, मेरी शादी से पहले हम लोग 8-9 बजे तक सो भी जाते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसी आदत बनी है कि 12 बजे से पहले सोना ही नहीं है। डिनर लेट होता है, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर दूध वगैरह पीते हैं, उसके बाद बर्तन-वर्तन धोती हूँ और उसके बाद जाके सोती हूँ। तो इस तरह से हर घर का ना अलग-अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे बर्तन-वर्तन धो लिए और मैंने बनाया था मैंगो शेक। और मैंगो शेक में जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ना डले हो ना, तो भाई मज़ा ही नहीं आता पीने का। सिंपल मेरे से मैंगो शेक पिया ही नहीं जाता, मैं तो मैंगो शेक पीना ही छोड़ दूँगी अगर ड्राई फ्रूट्स ना डले हो, तो ऐसे खाली-खाली सा अच्छा नहीं लगता। अभी फाइनली अब आज के दिन के काम हो गए हैं खत्म और मन्नू तो सो गया। और ये लड़का ऐसा है, कूलर के बिल्कुल सामने सोता है और मुझे बोल के जाता है कि मम्मा चद्दर दे देना और पानी की बोतल दे देना। लेकिन खुद से नहीं लेके जाता। ठंड में सिकुड़ता रहेगा, इतनी ठंडी हवा लगती है कूलर की, लेकिन सिकुड़ता रहेगा, लेकिन खुद से चद्दर नहीं लेके जाता। मुझे बोलता है कि आप आओ, मुझे चद्दर पहनाओ, गुड नाइट करो, लव यू बोलो और उसके बाद मेरे को नींद आएगी अच्छे वाली। तो भई इस तरह से होता है मेरे दिन का पूरा रूटीन, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ आराम। आपको मेरी राम-राम।